ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 18 अक्टूबर 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाबा कितनी दूर से तुम्हें पढ़ाने आते हैं, पढ़ाई की फीस भी नहीं लेते, तो कितना प्यार से पढ़ना चाहिए। बाबा ने प्रश्न पूछा, रूहानी गवर्नमेंट ने सारी दुनिया के लिए ये फ्री स्कूल खोला है, क्यों? हाँ, ऊपर भी कहा इतने दूर से बाबा पढ़ाने आते हैं तो फ़ी भी नहीं लेते, तो कितना प्यार से पढ़ना चाहिए। और फिर बाबा प्रश्न पूछने, रूहानी गवर्नमेंट ने सारी दुनिया के लिए ये फ्री स्कूल खोला है, क्यों? बाबा ने उत्तर में कहा, क्योंकि सभी आर्फन निधन के बन गए हैं। बाप ऐसे गरीब बच्चों से फीस क्या लेंगे? इस अंतिम जन्म में बाप ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम विश्व का मालिक बन जाते हो। जो नए नए बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उन्हें भी कोई घाटा नहीं होता है। भले पिछाड़ी में आए हैं, लेकिन थोड़ी मेहनत कर पुरानों से भी आगे जा सकते हैं। और गीत सुना, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप ने कहा, यहाँ तुम बच्चों को आत्म अभिमानी होकर बैठना है। परमपिता परमात्मा और बच्चे अभी आकर मिले हैं। इसको कहा जाता है आत्माओं और परमपिता परमात्मा का इस सृष्टि पर मेला। ये मेला एक ही बार होता है। आधा कल्प सतयुग त्रेता में कोई बुलाते ही नहीं है। तुम बच्चे सुखी रहते हो, जो सुख आत्माएं अभी पा रही हैं। तुम पहले सतो प्रधान में थे, अभी तमो प्रधान पतित बन पड़े हो, फिर बाप पावन बनाते हैं। जब पुजारी बनते हो तो दुखी होते हो। 5 विकारों के कारण ही दुख होता है। जितना जितना सीढ़ी नीचे उतरते जाते हो उतना दुखी होते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो दुख के पहाड़ गिरने हैं। देखो, बाबा के इशारे पहले से मिल रहे हैं। बच्चे, अभी तो दुखों के पहाड़ गिरने हैं। इस पुरानी दुनिया का अब विनाश होना है। तुम्हारी बुद्धि जानती है बाबा है निराकार। वो बाप टीचर बनकर हम शालिग्रामों को पढ़ाते हैं। कहते हैं, बच्चों, हम फिर से तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। 5000 वर्ष पहले भी तुम स्वर्ग के मालिक बने थे, याद है ना? याद दिला रहे बाबा, याद है ना? संगम पर ही तुमको बनाया था। अभी फिर तुमको मनुष्य से देवता, वैकुंठ का, स्वर्ग का मालिक बनाने आया। तुमको ये वर्षा दिया था, फिर तुमको 84 जन्म लेने पड़े। अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। अभी मैं आया हूँ, फिर तुमको पहले नंबर जन्म से शुरू करना है। मैं तुम्हारा बाप तुमको पढ़ाता भी हूँ। अब बाप पढ़ाने की बच्चों से फ़ी लेगा क्या? मैं तुमको पढ़ाता हूँ तो क्या मैं फ़ी लूँगा? बच्चों से फ़ी कैसे लेंगे? 1 पाई भी फ़ी नहीं लेता हूँ। कितना दूर परम धाम से आता हूँ तुमको पढ़ाने। ये नौकरी करने रोज़ आता हूँ। बाबा क्या कह रहे हैं? ये नौकरी करने में रोज़ आता हूँ। कोई की नौकरी दूर कहाँ होती है तो रोज़ आना जाना होता है ना। तुम जानते हो बाबा ज्ञान का सागर है, जो हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। भगवान वाच में निराकार परमात्मा हूँ, ना कि श्री कृष्ण। तुम जिस श्री कृष्ण को भगवान समझते हो वो भगवान हो ना सके। वो तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। भगवान को अपना शरीर नहीं है। जैसे तुम आत्मा हो वैसे वो भी आत्मा है, परंतु सिर्फ आत्मा कहने से सबके साथ मिल जाएंगे, इसलिए मुझे परमात्मा कहते हैं। तो एक जैसे ही परमात्मा भी और आत्मा भी, लेकिन बाबा कहते हैं अगर आत्मा ही कहेंगे सबको तो मिल जाएंगे ना, इसलिए परम आत्मा कहते हैं। ड्रामानुसार मुझ आत्मा का नाम शिव है। मैं हूँ निराकार। मुझे बुलाते ही हैं शिव बाबा। असल में मेरा नाम एक है, बाकी भिन्न भिन्न नाम रख दिए हैं। मेरा नाम कोई रुद्र है नहीं। ना श्री कृष्ण ने कोई यज्ञ रचा है,
यह सब है झूठ। मैं ही आकर तुमको सच बतलाता हूँ, तुमको सच सच नर से नारायण बनाने आया हूँ। मेरा घर बहुत दूर है। कौन कह रहा है? शिव बाबा ने कहा मेरा घर बहुत दूर है, यहाँ आकर इस शरीर द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ। सारा दिन इसमें बैठता नहीं हूँ, चक्कर लगाता रहता हूँ। सारा दिन बाबा कोई बाबा में प्रवेश नहीं रहता था, यहाँ रहता है। बाबा कहते आता हूँ और जब काम होता है चला जाता हूँ, आता जाता रहता हूँ। मेरी ग्लानि करने के कारण तुम बहुत दुखी महान पतित बन गए हो। ब्रह्मा को भी कोई आदिदेव, कोई एडम, कोई महावीर कहते, तुम प्रजापिता कहते। तुमने मुझे आधा कल्प याद किया है, इसलिए मुझे इस पराये देश में आना पड़ता है। सब पतित दुखी हैं, आर्फन्स हैं, धनी दोरी कोई है नहीं। आर्फन को पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट फ़ी नहीं लेती है। फिर बाबा कहते ये तो बहुत बड़ी रूहानी गवर्नमेंट है। बेहद के बाप को कोई जानते नहीं है, कितने जप तप दान पुण्य आदि करते हैं। पूछा जाता है ये सब क्यों करते हैं, तो कहेंगे इससे भगवान के पास पहुंच जाएंगे। हाँ, भक्ति करते करते तो तुम और ही पतित बन गए। ऊपर पहुंचने के बजाय, उसके नज़दीक जाने के बजाय बाबा कहते और ही गिरावट में आए। पंख टूट गए हैं, अब तुम उड़ नहीं सकेंगे जब तक तुम्हारे पास ज्ञान का घृत ना पड़े। घृत अर्थात अथवा पेट्रोल खत्म हो जाने से ज्योति बुझ गई है। अब फिर मैं आकर भरता हूँ। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, यहाँ तुम खुशी में रहते हो। घर में जाने से तुम भूल जाते हो। तुमसे मैं इस पढ़ाई की फ़ी नहीं लेता हूँ। तुम कहेंगे ये चावल मुट्ठी देते हैं, जो कुछ देते हैं वो अपना भाग्य बनाते हैं, उसका तो वो कई गुना रिटर्न देने ही वाला है। बैंक में जैसे जमा करते हैं ना, तो वो बैंक मैनेजर को नहीं देते हैं हम, लेकिन उसके ऊपर एहसान ना करके अपना जमा करते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे से फ़ी नहीं लेता हूँ, तुम जो लगाते हो चावल मुट्ठी वो तुम्हें ही रिटर्न में कई गुना होके मिलता है। तुम कहेंगे ये चावल मुट्ठी देते हैं, ये चावल मुट्ठी तो तुम भक्ति मार्ग में देते आए हो, जिसका रिटर्न फिर दूसरे जन्म में मिलता है। अभी तो तुम जानते हो बाप सन्मुख बैठे हैं, फ्री पढ़ाते हैं। क्योंकि जानते हैं इन्हों के पास रखा ही क्या है। पता है बाबा को उनके पास रखा ही क्या है। तो बाप थोड़ी तुमसे कुछ लेंगे। तुम उस पढ़ाई में तो कितना खर्चा करना पड़ता है। बाकी भी देखो संस्थाओं में जाके, तो स्वामीनारायण में तो लाखों रुपया करते हैं लोग, और वहाँ पे करते भी हैं सभी प्यार से। बाबा कहते उस तरफ तो कितना खर्चा होता है, कितने इम्तहान पास करने पड़ते हैं। मैं तो एक ही पढ़ाई पढ़ाता हूँ। स्कूल में जो आते जाते हैं उनको ऐड करता जाता हूँ। हाँ, जो लेट आते हैं उनको थोड़ी मेहनत जास्ती करनी पड़ती है। उनके बदले में फिर देरी से आने वालों को अच्छी पॉइंट्स मिलती है। जो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं उनको कुछ घाटा नहीं है। नई अच्छी पॉइंट्स मिलने से पुरानों से भी तीखे चले जाते हैं। बाप कहते हैं शुरू में जो आए वो कितने भागंती हो गए। अच्छा हुआ जो तुम देरी से आए हो, फिर तुमको गुह्य से गुह्या पॉइंट मिल रही है। बाप कहते हैं जिस्मानी पढ़ाई भी पढ़ो, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा धूरी भी भले करो, सिर्फ मुझे याद करो और चक्र को याद करो, ये भूलना नहीं चाहिए। ये तो समझते हैं ना कि अब हमारे 84 जन्मों का अंत है। बाप समझाते मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। याद तो तुम बाप को भी करते हो और पति को भी करते हो। अब मैं तुम्हारा पतियों का पति, बापों का बाप हूँ, टीचर भी हूँ। मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ। बाबा ने कहा मैं तुम्हारा सब कुछ, इसलिए सर्व संबंध बाबा कहते मेरे साथ जोड़ दो। सुख देने वाला हूँ, वो पतित संबंधी आदि तो तुमको दुख ही देंगे। सतयुग में तो कोई किसी को दुख नहीं देते हैं। अब मैं आया हूँ सतयुग का राज्य भाग्य देने। तुम जानते हो इस संगम पर ही बाप से हम वर्षा लेते हैं। अब जितना तुम पढ़ेंगे, पढ़ाई भी बहुत सहज है कोई मुश्किल। ये है ही सहज ज्ञान, सहज याद। मौत भी सामने खड़ा है। मैं आया हूँ तुम सबको ले जाने के लिए, इसलिए मुझे कालों का भी काल कहते हैं। ये भी कहते हो कि इनको काल खा गया।
काल शरीर को खाता है, आत्मा को तो खा ना सके। आत्मा तो एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती है, पार्ट बजाती है। अभी तुम जानते हो एक ही धक से ये सब खलास हो जाएगा। मौत ऐसा होना है जो कोई किसी के लिए रोएगा भी नहीं। सभी को वापस जाना ही है। रोते तब हैं जबकि पुनर्जन्म फिर दुख की दुनिया में ही लेते हैं। तुम बाप को बुलाते भी इसलिए हो कि बाबा हमको अपने साथ ले जाओ। तो अब बाबा आया हुआ है। जो भी मनुष्य मात्र हैं, मनुष्य सृष्टि तो बढ़ती ही जाती है। छोटी छोटी टाल टालियों में भी कितने पत्ते निकलते आते हैं। झाड़ तो बढ़ेगा ही, परंतु उनकी आयु भी ज़रूर है। कल्प वृक्ष की आयु कोई लाखों वर्ष थोड़ी हो सकती है। अभी बाप तुमको पढ़ा रहे हैं पूज्य देवी देवता बनाने के लिए। पहले पहले बाप तुमको ही मिलता है और धर्म वाले तो आते ही पिछाड़ी में हैं। सतयुग में तो तुम आते हो, पढ़ाता भी तुमको हूँ। सिर्फ कहता हूँ पावन दुनिया में चलना है तो विकार में मत जाओ। फिर भी तुम मानते क्यों नहीं हो? विष बिगर तुम रह नहीं सकते हो। मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो ऊंच पद भी नहीं पाएंगे। तुम्हारी आश ही थी श्री कृष्णपुरी में जाने की, तो कृष्ण की राजधानी में जाएंगे व प्रजा में। कृष्ण के साथ खेल पाल प्रिंस प्रिंसेस ही करेंगे, प्रजा थोड़ी करेगी। हाँ, ये मम्मा बाबा भी पढ़ रहे हैं। तुम जानते हो ये राधे कृष्ण फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनेंगे। राजाई वालों की ही माला बनती है ना। 8 दाने में आओ। अच्छा, 8 में नहीं तो 108 में तो आओ। कम से कम 16,108 में तो आओ। बाबा कह रहे हैं ये है ही राजयोग। बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। घर के भातियों को भी समझाओ। बाप तुमको कहते हैं औरों को समझाने के लिए। बाप तुम्हें समझाते हैं किस लिए? तुमने तो समझ लिया, लेकिन औरों को भी समझाने के लिए। पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। महाभारत की लड़ाई भी प्रसिद्ध है। जबकि भगवान आया था, भगवान ने ही आकर राजयोग सिखाया था। स्वर्ग की स्थापना और नरक का विनाश हुआ। ये समय वही है, फिर राजधानी स्थापन हो जाएगी। सतयुग में दूसरा कोई धर्म होता नहीं है। भारत कितना सिरताज था, कितना साहूकार था। क्रिश्चियन लोग तो सब यहाँ से ही साहूकार हुए हैं। सोमनाथ के मंदिर से भी कितना माल ले गए ऊंट भरकर। ये तो एक मंदिर की बात है। देखो हिस्ट्री में जो आया है वो तो सिर्फ एक मंदिर का वर्णन किया है। ऐसे तो कितने लूटे उन लोगों ने। भारत में तो बहुत मंदिर थे। बाप सारे झाड़ का राज समझाते। मैं बीज ऊपर में हूँ, ये उल्टा झाड़ है। मैं नॉलेजफुल हूँ, तुम पुकारते हो हे पतित पावन आओ। फिर भी कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। रावण ने तुमको एकदम बेसमझ बना दिया है। अब तुमको स्मृति आई है हमारा बाप कौन है, ये चक्र कैसे फिरता है। सबकी समझ तो एक जैसी नहीं है ना। एक की समझ ना मिले दूसरे से, एक के फीचर्स ना मिले दूसरे से, तो अब तुम बच्चों को बाप का बनना चाहिए ना। वो बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। तुम जानते हो ये फ़ी भी कुछ नहीं लेते। आज बाबा ने कितनी बार कह दिया फ़ी कुछ नहीं लेता हूँ। बिगर कौड़ी खर्चा तुमको 21 जन्मों के लिए राजाई मिल जाती है। तुम भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ कुछ देते थे तो दूसरे जन्म में तुमको मिलता था। अभी तो मैं डायरेक्ट आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। इसमें बाबा ने कहा जो कुछ भी खर्चा लगता है वो तुम बच्चों का ही लगता है। बच्चों को ही कहेंगे खर्चा करना है। इस एक ब्रह्मा को अच्छी तरह से पकड़ा खर्चा करने के लिए। इनमें इस प्रवेश करके सब कुछ स्वाहा कराया। ये तो झट स्वाहा हो गया। सब कुछ जो इनके पास था वो सब दे दिया। बाबा बोले बेगर बन जाओ तो फिर ऐसा प्रिंस बनाऊंगा। साक्षात्कार करा दिया। ख्याल आया अब ये क्या करेंगे, विनाश तो होना ही है। बाबा ने कहा बंदर मौफिक मुट्ठी बंद करो और खोल दो। झट खोल दी। मुट्ठी बंद करो और इसको खोल दो, माना गुप्त ऐसे करो और ऐसे लगा दो। बाबा कहते झट खोल दी। जैसे बाबा ने कहा
सब कुछ लगा दो, तो बाबा ने समर्पण कर दिया। नहीं तो इतने बच्चों का खर्चा कैसे चलता। सोचो 14 साल बाहर तो किसी की कोई सेवा नहीं हुई थी, तो बाबा का जो तन मन धन था वही सारा उनकी पालना में लगा। बच्चू बादशाह पीरू वजीर हो गया, एक को ही पैसे के लिए पकड़ लिया। तुम बच्चों की भट्ठी बननी थी, स्कूल भी बने थे, अभी तुम होशियार हो फिर औरों को भी पढ़ाते हो, तुम कितनों का कल्याण करते हो। बाप है ही कल्याणकारी, सबको नरक से स्वर्ग में ले जाते हैं। आप जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। प्रजा के लिए भी प्रदर्शनियों आदि की युक्तियां हैं और भी निकलती रहेंगी, ढेर प्रजा बनती जाएगी। राजा रानी तो थोड़े होते हैं, प्रजा तो करोड़ों की अंदाज में होती है ना। किंग क्वीन तो एक हैं, वहाँ लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता। बच्चे जानते हैं मौत तो अब सामने खड़ा है, जितना योग में रहेंगे उतना पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनेंगे और कोई भी उपाय नहीं है। स्पूत बच्चे माँ बाप को फॉलो करते हैं, बाप पावन बने, बच्चा ना बने तो वो कपूत बच्चा ठहरा ना। इसमें तो नष्टो मोहा बनना होता है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। वर्षा भी उनसे मिलेगा, अब बाप से वर्षा पाना है नई दुनिया का। तो पतित मत बनो, पावन बनने बिगर नई दुनिया में जा नहीं सकेंगे। जन्म जन्मांतर के पाप किए हुए हैं, उनकी सजा तो भोगनी पड़ेगी ना। जैसे 63 जन्मों के पापों की सजा मिलती है, गर्भ जेल में भी सजा भोगते हैं। सतयुग में कोई जेल आदि नहीं होती है ही स्वर्ग। अब बाप साधारण तन में आए हैं, इसलिए बाप को पहचानते नहीं है। बाप के साथ योग लगाने से ही आत्मा पावन बनेगी। बाप कहते मैं पतित दुनिया पतित शरीर में आता हूँ, फिर इनको नंबर 1 बनाता हूँ। कौन है पतित दुनिया और पतित शरीर, है ना। मैं आकर के तुमको नंबर 1 पावन बनाता हूँ और तुम भी पावन बनते हो, बाप के बच्चे बने हो। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भी हो, इसलिए बाप दादा कहा जाता है। बाप समझाते हैं अभी टाइम बहुत थोड़ा है, शरीर पर भरोसा नहीं है। बाप को याद करते रहो, सुदर्शन चक्रधारी बनो, सारा दिन यही बातें ख्याल में रहें। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट पूरा नष्टो मोहा बनना है, एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, ये पाठ पक्का करना है। स्पूत बच्चा बन माता पिता को पूरा फॉलो करना है। दूसरी बात बाबा ने कही, बिगर कौड़ी खर्चे पढ़ाई से 21 जन्मों की राजाई मिलती है, तो बहुत लगन से पढ़ाई पढ़नी है, सुदर्शन चक्रधारी बनना है। वरदान में बाबा ने कहा, सर्व खजानों से भरपूर बन, अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सर्व खजानों से भरपूर बन, अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जो बच्चे सर्व खजानों से सदा भरपूर व संपन्न रहते हैं, उनके नैनों व मस्तक द्वारा ईश्वरीय नशा दिखाई देता है। उनका चेहरा ही सेवा करता है। जिसके पास जास्ती अथवा कम जमा होता है, वो भी उनके चेहरे से दिखाई देता है। जैसे कोई ऊंच कुल का होता है तो उनके चेहरे से व झलक से व उनकी फलक दिखाई देती है। ऐसे आपकी सूरत हर संकल्प हर कर्म को स्पष्ट करे, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन में बाबा ने कहा, समय और संकल्प के खजाने की बचत कर जमा का खाता बढ़ाओ। समय और संकल्प के खजाने की बचत कर जमा का खाता बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाबा कितनी दूर से तुम्हें पढ़ाने आते हैं, तो पढ़ाई की फ़ी भी नहीं लेते, तो फिर कितना प्यार से पढ़ना चाहिए। ओम शांति। अब हम बाबा को याद करते हैं।
छा